हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो पिछले क्लासेस में हमने किया था ग्राफ पे कुछ क्वेश्चंस, जिसमें हमने देखा था कैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाली जाती है, कैसे आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकाला जाता है, कैसे आपका डिस्टेंस निकाला जाता है, डिस्प्लेसमेंट निकाला जाता है और वेलोसिटी निकाली जाती है। तो आई होप आपने वो वाली क्लास मेरी ज़रूर कंप्लीट की है। आज की क्लास में हम लोग कन्वर्जन ऑफ ग्राफ पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई ग्राफ दिया है एक्स-टी ग्राफ, उसको हमको कन्वर्ट करना है वी-टी ग्राफ में, ए-टी ग्राफ में। जैसे कोई ग्राफ दिया है वी-टी ग्राफ, सबसे जो ज़्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है वी-टी ग्राफ को कन्वर्ट करना एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में और फिर एक्स-टी ग्राफ में, यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में। तो आइए सीखते हैं कि कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो सीखना है वो सीखना है कि रूल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आइए मैं आपको थोड़ा सा पहले बता दूँ रूल्स कैसे हैं। मान लीजिए आपको ऐसे ग्राफ दे दे, ठीक है, ऐसे आपको ग्राफ दे दे, ऐसे ये पोर्शन फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, 3 डैश इसको लिख दिए हैं और इसको लिख दिए हैं 2 डैश और इसको लिख दिए हैं 1 का डैश। ओके, ऐसे पहचानने के लिए लिख दिए हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा ग्राफ है बच्चों, ये है वी-टी ग्राफ। कैसा ग्राफ है? वी-टी ग्राफ। अब इसके अकॉर्डिंग हमको ड्रॉ करना है ए-टी ग्राफ। ठीक है, तो ए-टी ड्रॉ करने के लिए देखिए क्या करेंगे। ए-टी बहुत आसान है, ए-टी में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। मान लीजिए ये इंटरवल है, तो आप समझ लीजिएगा इंटरवल हम ऐसे ही यूज़ कर लेंगे, जब क्वेश्चन आएगा तब इंटरवल के बारे में मैं आपको और अच्छे से बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है एक्सेलरेशन, है कि नहीं? तो ये ए है और ये टी है, यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, यानी ए कांस्टेंट होगा, तो मान लेते हैं ए कांस्टेंट हुआ। फिर यहाँ से यहाँ तक वी कांस्टेंट है, वी कैसा है? कांस्टेंट है, तो यहाँ से यहाँ तक हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर यहाँ से घट रहा है, तो ये नेगेटिव मिला। यहाँ से लेकर के यहाँ तक घट रहा है, तो डबल कर देंगे। फिर इसके बाद 0 मिलेगा, ठीक, और फिर उसके बाद हमको ऐसे मिलेगा पॉजिटिव। तो ये हमारा बन गया ए-टी ग्राफ। ये हमारी वैल्यू बता रहा है नेगेटिव ए का, ये बता रहा है ए-नॉट, लिख देते हैं इसको ऐसे। ओके, मेन मुद्दा आता है आपका कौन से ग्राफ बनाने में? तो एक्स-टी ग्राफ बनाने में। ओके, चलिए, तो ये देखा जाए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हमारा एक्स-टी ग्राफ कैसे आता है? ऐसे आता है। कब? जब हमारा एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 0 होता है। अच्छा, ये ऐसा होता है कब? जब हमारा ए लेस देन 0 होता है, यानी नेगेटिव होगा तब। नेगेटिव होगा तब कैसा आएगा कर्व? ये कर्व हमारा आएगा ऐसे। कब? जब ए नेगेटिव होगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। जब पॉजिटिव होगा तो ऊपर खुलता है, नेगेटिव होता है तो नीचे खुलता है। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो ये हमारा ऐसे खुलेगा ऊपर। फिर यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्म मोशन है, तो ये चलेगा ऐसे सीधे। फिर यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव है, तो ये ऐसे। फिर यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव है, तो फिर ये ऐसे। फिर यहाँ से यहाँ तक देखिए यूनिफॉर्म है लेकिन घट रहा है, नेगेटिव में है, तो ऐसे। फिर यहाँ से यहाँ तक ऐसे। ठीक है, तो नंबरिंग दे देते हैं। ये किसके लिए था? 1 के लिए था, ये 2 के लिए था, 3 के लिए था, 3 डैश के लिए था, और 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 3 है। उसके बाद यहाँ पर कुछ देर के लिए ऐसे मिलेगा 2 डैश, और तब मिलेगा ऐसे। ये अब सही हो गया है 1 डैश। ओके, ऐसे। यहाँ पे देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 3 डैश, 2 डैश, 1 डैश। तो ऐसे ही बच्चों हमको कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब ऐसा कर्व बनेगा तो ये देखो ये कैसा बना है, जब ऐसा बनेगा तब देखो कैसा बना है। तो इन सभी चीज़ों का हमको ध्यान रखना है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। पहले आप इन सभी चीज़ों को एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आपको एक क्वेश्चन लेके समझाते हैं। ठीक है, चलिए। मैं उम्मीद करता हूं बेटा कि आपने इनको नोट कर लिया है। ओके, चलिए। इसी से हमारा सारा गेम होगा। ओके
मान लीजिए आपको वीटी ग्राफ दे रखा है, ऐसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सारे सेकेंड्स में हैं। ओके यहाँ पे दे रखा है प्लस का 10 और यहाँ पे दे रखा है माइनस का 10 एंड दिस इज आवर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वी हैव टू ड्रॉ AT ग्राफ एंड ST ग्राफ कह लो या फिर XT ग्राफ कह लो। ठीक है, हमको ये दोनों ग्राफ ड्रॉ करने हैं। सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं XT ग्राफ। पहले AT ड्रॉ कर लें क्या, XT ड्रॉ कर लेते हैं। चलो तो ये हो गया। टाइम इंटरवल को दिखा दें क्या, ऐसे ही नीचे। आप अलग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। खैर मान लीजिए, अब देखिए यहाँ पे हमने XT ग्राफ बनाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। तो X हो गया और ये हमारा T हो गया। तो VT ग्राफ से X कैसे मिलता है, एरिया से मिलता है। तो इस एरिया की वैल्यू कितनी आएगी, ट्राइंगल है हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड, तो ये हो जाएगा कितना 10, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 10। निकाल के देख लीजिए ये कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। तो ये हमारा देखो यूनिफॉर्मली है, तो हमको 2 यहाँ पे लिख देते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 और 12, ये हमारा टाइम का एक्सिस हो गया। अब 0 से 2 सेकेंड में वो कितना चला है बेटा, 10 मीटर। ओके, फिर 20 मीटर चल रहा है, कितने में, 0 से 4 में। तो 0 से 4 में ये चला कितना, 10 में 20 जोड़ देंगे 30। कोऑर्डिनेट कैसे ले रहे हैं ध्यान देना, 10 में 20 जोड़ दिए तो 30 पे दिखाया गया। अब क्या हो रहा है, 4 से 6 के बीच में, तो 4 से 6 के बीच में हमारा चल रहा है 10, तो 40 कर देंगे, 40 कर देंगे, कितना कर देंगे 40। अब देखो जब ये नीचे वाला एरिया लिया जाता है तो ये निगेटिव लिया जाता है, ये घटता है। तो जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो ये हमारा कर्व अब क्लोज होने लगेगा, तो ये हो जाएगा आपका 8 में देखो 10 घट गया, तो 10 तक आया, 40 से 10 कम हो गया 30, फिर उसके बाद 10 तक आपका आएगा तो 20 घटेगा, 20 घटेगा मतलब 10 पर आके रुकना चाहिए इसको, तो ये 10 पर आ जाएगा। ओके, ये देखो 10 पे चला गया। फिर यहाँ पर आते आते क्या है, 12 पर 10 का फिर डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, तो 10 का फिर डिस्प्लेसमेंट दिया। ऐसे सोचिए इसमें नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। निकाल के देख लीजिए, ये प्लस का लिखा जाएगा 40, ये माइनस का लिखा जाएगा 40, तो डिस्प्लेसमेंट जो आ रहा है आपका वो कितना आ रहा है, नेट 0 आ रहा है। और ये देखो 0 एक्सिस को टच भी किया है। तो ये ऐसे सॉल्व किया जाता है क्वेश्चंस। ठीक है, अब बारी आती है किसकी बेटा, AT ग्राफ की। तो AT ग्राफ भी देख लेते हैं कैसा होता है। 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12, ये हमारे टाइम के एक्सिस हो गए। अब देखिए ये कितना एक्सेलरेशन होगा यहाँ से यहाँ तक, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए बेटा स्लोप निकाला जाता है। स्लोप निकालेंगे तो इज इक्वल टू कितना होगा, 10 - 0 डिवाइडेड बाई 2 - 0, तो मिला के 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ओके, तो जब हम इसको लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 0 से 2 सेकेंड में 5 का पॉजिटिव है, तो ये 5 लिख दिया। फिर 2 से 4 सेकेंड में 0 है, 2 से 4 सेकेंड में 0 है। 4 से 6 में माइनस है, तो 4 से 6 में माइनस में कितना, 5। फिर 6 से 8 में माइनस तक ही है, तो 6 में 8 में माइनस तक है। 8 से 10 में 0 पे चला गया है, तो ये 0 पे चला गया। फिर इसमें प्लस में है, तो ये प्लस में है। देखा, ऐसे बनता है हमारा AT ग्राफ। ये A हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम हमारा हो गया किस में बेटा, सेकेंड्स में। तो ये हमने ग्राफ बनाया, ये ग्राफ है हमारा XT ग्राफ और ये हमारा ग्राफ है AT ग्राफ। ठीक है, बहुत ही अच्छे से आप नोट करिए। अभी कुछ और क्वेश्चंस हम लोग लेंगे जिनके हेल्प से हम लोग इनको समझेंगे। अच्छे से पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है,
चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया है। तो अब मैं आगे बढ़ूँगा इसको मिटा के। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बड़ा मज़ेदार है, एक बार अगर समझ में आ जाता है ना तो फिर दिक्कत नहीं होती है ना। अब की बार हम लोग जो क्वेश्चन लेंगे बच्चों, वो क्वेश्चन ऐसा होगा, ऐसे। ओके, इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 20 और यहाँ पे देखो 10 ले लेते हैं, थोड़ा सा अलग लेके चलते हैं। यहाँ पे ले लिया माइनस का 10, और ये हमारी वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड, और ये हमारा टाइम है सेकेंड में। ये है हमारा 2, 4, 6, 8, ये टाइम का हमारा दिया हुआ है। सॉरी, आपसे बोल रहा है xt ड्रॉ करिए और at ग्राफ ड्रॉ करिए। ओके, आइए xt को सबसे पहले देखते हैं, xt हमारा क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये मैंने टाइम एक्सिस दे दिया सेकंड में, और इधर हम लोगों ने x लिख लिया है। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ओके, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पॉजिटिव में है तो हमारा ग्राफ चलेगा। ये हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा 4, ये हो गया हमारा 6, और ये हो गया हमारा 8। ओके, सेकेंड्स में। तो 0 से 2 में बेटा हमको कितना मिल रहा है डिस्प्लेसमेंट, निकालना पड़ेगा। ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये 20 मिल रहा है। तो ये हमको कितना देगा, 20 देगा। ओके, अब 2 से 4 में कितना, फिर से 20 मिलेगा। तो ये 2 से 4 में हमको फिर से 20 मिला। तो इस 20 को हम जब 20 में 20 जोड़ेंगे तो 40 दिखाएंगे। ओके, फिर इसके बाद देखिए, यहाँ से यहाँ तक फिर से ये निगेटिव में था, a लेस देन था, a ग्रेटर देन था, a लेस देन है, a ग्रेटर देन है, याद रहे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा 6 तक, तो 20 का फिर से डिस्प्लेसमेंट है, तो ये ऐसे आ जाएगा। ओके, 6 पर, क्योंकि 20 माइनस हो रहा है। ये देखो, ये 20 जुड़ा है, ये 20 जुड़ा है, तो 40 हो गया। यहाँ पे 20 माइनस हुआ है। ठीक, मैं आपको हर तरीके से सिखाना चाह रहा हूँ कैसे आप कर सकते हैं। अब क्या है, फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे बढ़ रहा है, तो ये हमारा ऐसे आएगा। लेकिन ध्यान रहे बेटा, ये -10 है, दिस इज़ नॉट 20। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस का 10, तब मुद्दा हमारा गड़बड़ा जाएगा। तो माइनस का 10 यहाँ पे कहीं आएगा 30, है ना। तो ये हम इसको ऐसे दिखा देंगे, ये तो यहाँ पे दिखा दो 30। ओके, अब क्या है, यहाँ से फिर कितना चेंज हो रहा है, इसका एरिया निकालोगे तो 10 आ रहा है, तो जैसे 10 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 20, तो ये ऐसे हो जाएगा। अब सोचो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस केस में नेट डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है। ऐड करके देख लो, इसका 20 तो कितना हो गया 40 माइनस ये हो गया 20, कितना हो जाएगा 20 का बच रहा है ना। तो देखो 20 का डिस्प्लेसमेंट बच रहा है तुम्हारे यहाँ से यहाँ तक 20। समझ में आ रही है बात, बड़ा मज़ेदार कॉन्सेप्ट होता है ये। चलिए इसको नोट करिए, तब तक हम और क्वेश्चंस के बारे में आपसे बात करते हैं। एक मिनट 80 छूट गया है, अरे बरखुरदार 80 छूट गया है सेकंड, और ये हमारा है एक्सेलरेशन। ओके, 80 छूट गया था। तो यहाँ से यहाँ तक a कितना होगा बेटा, तो निकालना पड़ेगा, वो हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 2 बोले तो 10। ये कैसे निकाल रहे हैं, स्लोप से निकाल रहे हैं। ओके, पिछले वीडियोस में सब बताया हुआ है। अब बार बार उस चीज़ को बताएंगे तो वीडियो की लेंथ वैसे भी बढ़ जानी है, मुझे सिर्फ इसमें यही चीज़ को डिस्कस करना है। आप पुराना वीडियो ज़रूर देखें। तो ये कितना हो जा रहा है 10, तो 10 को हमने दिखा दिया 2, 4, 6, 8। खैर चलिए, अब देखिए यहाँ से 2 से 4 में क्या है, नेगेटिव है तो ट्र, 4 से 6 में नेगेटिव है ट्र, और फिर यहाँ से पॉजिटिव है तो ट्र। अब यहाँ पे समझना है ये कितना होगा, तो इसको निकाल लेते हैं। 10 है ना, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 5। तो थोड़ा इसको नीचे रखते हैं, क्योंकि ये 10 होगा तो 5 थोड़ा सा तो कम ही होगा। तो 5 हमारा कहाँ आ जाएगा, माइनस का 5। ये एक्सेलरेशन की यूनिट कितनी होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बन गया xt ग्राफ, और ये हमारा कहलाता है at, और ये हमारा है xt। आइए और भी क्वेश्चंस लेते हैं, अभी टाइम है अपने पास, 2 क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो इनको
आप पॉज करके नोट कर लें, तब मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। आई होप आपने नोट कर लिया है। चलिए, मान लीजिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्वेंटी। अरे यार क्या सर, माइनस का 10। ओके, मुद्दे हालात ये है कि ये हमारा v मीटर पर सेकेंड है और ये टाइम है सेकेंड में। तो xt बनाते हैं पहले। xt रे कहाँ गया ए टी रे, 2 4 6 8 एंड 10। ये एरिया कितना होगा भाई, तो ये हो जाएगा 20 ट्र, कितने का, 20 का। ये कितना हो जाएगा, ही हो हा 2 और 20 40, तो इसमें 40 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा ट्र। ये हो गया 60। थोड़ा सा और इसको ऊपर ले लेते हैं। अब क्या करेंगे बच्चा, 4 से 6 में कितना, 20, तो 4 से 6 में 20 ऊपर जाएगा, तो ये गया 20। 60 में 20 जोड़ेंगे तो 80 मीटर आ गया, ठीक है। अरे बाबा 20 40 20, ये कितना हो जाएगा 10, ये भी हो जाएगा 10। 10 माइनस हो रहा है तो 70 पे कहीं आएगा, ठीक, तो ये हो गया 70। फिर 10 माइनस हो रहा है तो ये 60 पे कहीं आ जाएगा, ऐसे। तो ये हमारा ग्राफ बना है। मैं इसको थोड़ा सा डार्क किए देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब 80 बनाना है, 2 4 6 8 और 10 और इधर टी। चलो भाई, 0 से 2 में कितना, 10 पॉजिटिव ट्र, फिर 0 ट्र, फिर नेगेटिव कितना, 5 नेगेटिव 0, 6 से 4 से 6 में, 4 से 6 में, 6 से 8 तक, ठीक है। और ये पॉजिटिव है बच्चा, सीधे पॉजिटिव कितना है, थोड़ा सा छोटा है ये, तो ये हो गया तुम्हारा 5, ये हो गया 10 और ये हो गया 5। तो ऐसे 80 ग्राफ हमारा बन जाता है। ये जो लाइन है ना, ये लाइन हमारी ओरिजिनल लाइन है एक्सेलरेशन की, ये भी एक्सेलरेशन की है, ये भी एक्सेलरेशन की। आप कंफ्यूज नहीं होंगे ब्रेक्ड लाइन से, ओके। चलिए, टाइम बड़ा जल्दी हो गया यार, एक क्वेश्चन और लेना है भाई। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने इसको, मैं ऐसा उम्मीद किए जा रहा हूँ। बस यूं ही तन्हा जिए जा रहा हूँ, ऐसे ही मजाक कर रहा था यार। चलो आगे बढ़ते हैं। हम हैं, फिजिक्स है और आप हैं, इसमें तन्हाई कहाँ है। खैर, कभी कभी कहता है कि ग्राफ ड्रॉ करिए। जैसे मान लो किसी बॉल को आपने फेंका यू से, ठीक है, कुछ दूर तक वो गया ऊपर, है ना, और यू की वैल्यू आपने कितनी ले रखी है, 10। कितनी, 10। एक सेकेंड मैं देख लेता हूँ डाटा हमारा कितना है। तो हमने वैल्यू ले रखी है 40। कितनी, 40 से फेंके हैं, एक हाइट तक जाएगा फिर नीचे आएगा, है कि नहीं। तो इसका हमको ड्रॉ करना है, क्या कहते हैं, AT ग्राफ, XT ग्राफ और VT ग्राफ। तो सबसे पहले हम AT ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो आप जानते हैं G हमेशा नीचे की तरफ, G हमेशा नीचे की तरफ, कितना, 10 ले लेते हैं, ओके। तो जब G निगेटिव है, क्योंकि इस डायरेक्शन को हमने निगेटिव लिया है और इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया है, ओके, तो G को हम यहाँ दिखा देंगे ट्र। अब यहाँ पे कितना टाइम होगा मोशन का, तो टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है U/G, ये है 40 और ये कितना है
10। तो अपवर्ड मोशन के लिए कितना होगा 4 सेकेंड, डाउनवर्ड के लिए कितना होगा 4 सेकेंड। तो टी टोटल कितना हो जाएगा, टी अपवर्ड प्लस टी डाउनवर्ड मिला के 8 सेकेंड। तो ये हो गया 4 सेकेंड और ये हो गया 8 सेकेंड। दोनों तक इसकी वैल्यू कितनी है -10। ये ए है, ये टी है। चलो अब हमको निकालना है वी टी ग्राफ। ये 4 और ये 8। अब देखा जाए तो जो हमारी वेलोसिटी है वो पहले कितनी थी 40, अब बाद में क्या हो रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है। जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा वैसे वैसे वेलोसिटी घटेगी। तो ये घट के आ गई 0। फिर इसके बाद जब वो नीचे आ रहा है तो निगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ रही है, तो 8 तक ऐसे बढ़ेगी। समझ में आई बात। अब मुद्दा आता है डिस्प्लेसमेंट का। टी है, ये ओ है और ये है एक्स, ये ओ है, ये ओ ऐसे। तो यहाँ पर समझना है जब ऐसे हो रहा है तो ऐसे होने के लिए क्या है, एक्सेलरेशन निगेटिव है। एक्सेलरेशन निगेटिव है, यहाँ भी एक्सेलरेशन निगेटिव है। देखो ना, जब एक्सेलरेशन निगेटिव होता है तो ग्राफ ऐसे बनता है ट्र। ये कितने तर 4 तक कितना डिस्टेंस चला होगा, तो यहाँ से निकाल लो। हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड करेंगे तो 2 और ये हो गया 40, 4 दूना 80 हो गया। कितना हो गया 80 चला और फिर 80 आया, तो ये हो गया 8 सेकेंड। 0 डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जहाँ से फेंके थे वहीं आके गिरेगा तो डिस्प्लेसमेंट 0 होना ही चाहिए। तो ये हमारा ग्रेविटेशनल मोशन के लिए हमारा ये ग्राफ हो गया। ऐसा ग्राफ जेई ने एक बार पूछा था, ठीक है। ये इस टाइप का ग्राफ एक बार उसने पूछा था, ठीक है। तो इसको आप नोट करिए। आई होप आपने इनको नोट कर लिया होगा। तो आज की क्लास में यहीं तक बच्चों, ठीक है। आगे हम लोग अब नया चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे, पर उससे पहले जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उनको करेंगे। तो एक क्लास हमारी और इसमें लग सकती है जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद फिर नया चैप्टर जो हमारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर 4 है प्रोजेक्टाइल मोशन, उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और क्या कह सकते हैं, ऐसे ही देखते रहें और सीखते रहें, क्योंकि जब तक सीखने का जज्बा है तब तक जीतने का जज्बा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।